नमस्ते। मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ माता धूमावती के बारे में। ये 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या कहलाती हैं माता धूमावती। इनको लक्ष्मी जी की बड़ी बहन आलक्ष्मी भी कहा जाता है। इनके बारे में प्रचलित कहानी भी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था माता मातंगी के बारे में, किस तरह से वो दलितों पिछड़ों के बारे में, चांडालों के बारे में अपने करुणामयी भावना रखती हैं। उन्हें जूठन का भी भोग लगता है। एकमात्र ऐसी देवी मातंगी मैंने बताया था जिनका उपवास नहीं रहा जाता। तो माता के इतने अनेक स्वरूप हैं। उन्होंने समाज के हर एक वर्ग को छुआ है, हर मनुष्य की पीड़ा का अनुभव किया है और उस पीड़ा से बचाने के लिए आशीर्वाद भी दिया है। एक कहावत है कि भगवान भगवान होता है और भक्त भक्त होता है। तो भक्त की जो तकलीफ होती है वो भगवान नहीं समझ सकता है, लेकिन हमारी माता इतनी ममतामयी और करुणामयी है। इन्होंने इतने अनेक रूप धारण किए हैं कि जो तकलीफ एक आम आदमी अपने जीवन में झेलता है वो माता ने खुद जी कर झेल कर दिखाया है। अब इन सभी तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ है किसी सुहागवती स्त्री का विधवा हो जाना, जो कि बहुत बड़ी तकलीफ़ कर कहलाती है। भगवान न करे ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी विपदा किसी सुहागन स्त्री के साथ आए, तो माता धूमावती का जो रूप कहलाता है, विधवा स्त्रियों के रूप में इनको पूजा जाता है। अब ये विधवा कैसे हुई इसके बारे में मैं इनकी कथा के बारे में भी बताऊंगा। इनकी कथा में एक चीज और आती है। अब धूमावती के बारे में पहले तो बता दूं, बगलामुखी माता का ही एक स्वरूप धूमावती भी कहलाता है। 9वीं महाविद्या में जो भी मारण की, तंत्र की, विनाश की शक्ति कहलाती हैं वो माता धूमावती कहलाती है। जैसे कि भगवान परशुराम की क्रोध की शक्ति हो गई, महर्षि दुर्वासा की शक्ति हो गई, महर्षि अंगीरा की शक्ति हो गई। ये शक्ति माता धूमावती की शक्ति कहलाती है। तो डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, विनाश जिसको बोलते हैं, शत्रु संहार जिसको बोलते हैं, ये सब करने के लिए माता की पूजा एवं आराधना की जाती है। तंत्र में जैसे कि मैंने बताया 10 महाविद्याओं का बहुत उल्लेख है, उसी तरह से माता धूमावती का भी तंत्र में बहुत उल्लेख है। अब मैं आता हूँ इनकी कथा की ओर। माता इतनी ममतामयी है कि ये अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी। इनके लिए संसार की कोई सीमा, बाउंड्री या बाउंडेशन नहीं है। वो सभी सीमाओं, सभी बाउंड्री, सभी सीमाओं को तोड़ करके अपने भक्तों की मदद करती हैं। जैसे कि इनके 2 भक्त थे अघोरी, उनका नाम था मल्लाह और मणि। ये कुछ अच्छे तांत्रिक नहीं थे। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों पर ये बहुत अत्याचार भी करते थे, लेकिन माता तो माता है। माता के ये परम भक्त थे। तो जब मल्लाह और मणि भगवान शिव से लड़ने लगे, भगवान शिव ने माता के उद्धार के लिए ही वहाँ अवतार लिया था अघोर रूप में। तो जब मल्लाह मणि शिव से लड़ने लगे तो मल्लाह मणि, अब क्योंकि शिव तो शिव है, शिव के सामने तो कोई छोटा मोटा तांत्रिक, कोई बड़ा तांत्रिक भी होगा तो वो तो ठहर नहीं सकता। वो माता की शरण में गए और जब माता की शरण में गए तो माता ने स्वयं अपने पति शिव को ही निगल लिया। और जब उन्हें निगल लिया तो वो जाहिर सी बात है विधवा हो गई। विधवा हो गई। इनकी जो माता धूमावती की सवारी 2 कहलाती। एक तो ये शव के ऊपर भी विराजमान कहलाती हैं। इसके अलावा घोड़ों की सवारी भी होती है, कौवे की सवारी होती है इनकी। और इन्हें कुरूप भी बताया जाता माता धूमावती को। एक सूपा लिए हुए इनको बताया जाता है और अन्य अस्त्र शस्त्र लिए भी इनके कई सारे रूप प्रचलित हैं। तो यहाँ पर माता धूमावती जो है वो जब स्वयं शिव को निगल जाती है तो उनका जो स्वरूप होता है माता का वो धूमावती रूप कहलाता है। इसके अलावा एक प्रचलित कहानी ये भी है
कि ये जो यज्ञ के धुएं से प्रकट हुई थी, जिसमें माता सती का शरीर नष्ट हुआ था, इसलिए भी उन्हें धूमावती कहा जाता है। अब शक्ति की देवी और विनाश की देवी तो मैंने इनके बारे में बताया है। माता धूमावती को, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, आलक्ष्मी कहा जाता है। तो हम जब इनकी पूजा करते हैं तो इनकी पूजा हम इसलिए करते हैं कि ये सदा हमारे घर के बाहर निवास करे। आलक्ष्मी जाते हुए अच्छी लगती है और लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है। तो हम इनको जब दिवाली में होती है तो एक दिया हम बाहर जलाते हैं कूड़ेदान में, कि माता वृद्धा लक्ष्मी या कहे धूमावती माता हमारे घर के बाहर निवास करें। तो इस तरह से इन माता की महिमा है, इन्होंने हर समाज के वर्ग को छुआ है। मैं चाहता हूँ आप भी माता धूमावती के बारे में ये जो जानकारी है इस गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ धूमावती, जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।